कल जो है पटना में धरना दे रहे थे लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर के, जो कि लंबित मांग थी, उसको लेकर के जो है धरना दिए। धरना प्रदर्शन के दरमियान जो है उन्हें लाठी डंडा खाने पड़ी। लेकिन हम बात करेंगे दूसरा, अगर बता दें तो नीट पेपर लीक के जो मामले हैं, अभी तक जो है जो असली जो चेहरा है उसमें सम्मिलित, वो अभी तक खुलकर नहीं आया है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर चर्चाएं उठ रही है कि क्या लग रहा है इस मामले को लेकर के कहीं लेपापोती तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है असली जिसका चेहरा आना चाहिए वो निकल कर नहीं आया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा हैं, जेडीयू से नेता हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या लग रहा है नीट पेपर मामले को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? बहुत दिन हो गए, अभी तक जिसका जो आरोपित है, मेन जड़ है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। देखिए, मामला सीबीआई के पास लंबित है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और नीट में जितने भी आरोपी हैं, हर एक ज़िले से लगभग जो है कि आपको 22-23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बिल्कुल इस पे कार्य हो रहा है और कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं। जो मेन आपको पता होना चाहिए, मुखिया पिता गायब हैं, रॉकी जो है वो भी गायब हैं कि मेन जो अपराधी हैं, अब वो जो अगर आउट ऑफ स्टेट हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है कि हम लोग जो है हर एक प्रशासन जो है सीबीआई अपने तरीके से जो लगी हुई है और कोई भी लीपापोती का सिस्टम नहीं है। यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है और वहाँ बिल्कुल स्वच्छ रूप से कार्य होता है। और नीट के मामले में तो अभी आपको बीच में तो नाम आ रहा था तेजस्वी जी का, अब वो बताएं कि कहाँ कहाँ उनके आरोपी कहाँ घूम रहे हैं, अब वो कहाँ शिफ्ट किए हैं। वो तो जो कह रहे हैं कि अगर लगता है आपको तो आप चेक करिए, हमें नहीं तो हम खुद निधि जी से हम बात करेंगे, वो तो कह रहे हैं। वो तो सिर्फ वो बताएं कि किनके कहने पर जो है गेस्ट हाउस बुक करके किया गया था। आप एक आरोपित को जो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है और उसके लिए आप जो है कि व्यवस्था करा रहे हैं, तो अभी उसको बाहर जाने के लिए जो स्टेट से बाहर गए हैं उसके लिए भी व्यवस्था हो सकता है तेजस्वी जी कराए हैं। कोई आरोपित नहीं बचेगा, चाहे तेजस्वी जी हो या फिर कोई भी हो। सभी के ऊपर जांच चल रही है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा आपके पास। कल लैब टेक्नीशियन लोगों को जो है धरना दे रहे थे, उसने मारा गया है प्रशासन के द्वारा, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है? देखिए, बिहार सरकार पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों के, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं। और लैब टेक्नीशियन से लेकर जितने भी शिक्षा मित्र वाले और जो भी ये शिक्षक की जो मांगे थी, उसके लिए तो हमेशा लगातार वो कार्य कर ही रहे हैं। अब इसमें जो लाठीचार्ज की जो आप बात कर रहे हैं, अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अब कोई अगर उपद्रव किया होगा तो इसके लिए जो है लोगों को नियंत्रित करने के लिए जो है हल्की फुल्की लाठीचार्ज करना, ये प्रशासन का अपना कार्य होता है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके के लोग उनके साथ आए थे जो वो धरना देने में, क्या है कि जो प्रोटोकॉल है जो प्रशासन का, अगर उसे तो तोड़ने की कोई कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही होती है कि नहीं, मतलब प्रोटोकॉल में ही रहे ना। बिल्कुल वो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पास ये सिस्टम है, वो करेंगे, अपने कार्रवाई करेंगे। लेकिन मांगे इतनी लंबित क्यों हो जाते हैं? उन लोगों का आरोप भी है, हमने नेता से मिला, मंत्रियों से मिला, हमने कई विभागीय में जो है आवेदन दिया है, लेकिन कोई मतलब इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि मतलब उन लोगों का मोटेशन था कि वो नीतीश जी के पास जाएं। शौक नहीं है उन लोगों के, अगर हो जाता तो। देखिए, कोई चीज़ जो है आनन फानन में कोई भी कार्य नहीं होता। जो न्याय सम्मत होगी उस पर बिल्कुल कार्य किया जा रहा है। और जहाँ पे आपको कोई भी कार्य करने की बात हो तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सभी लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ अन्याय किया जाता है। सभी लोगों को धीरे धीरे समायोजित भी किया जा रहा है। तो इसमें जो है विपक्ष के साथ मिलके कुछ सामाजिक तत्व भी इनके साथ मिल जाते हैं और उनको बहला फुसला के उनको लेके चले आते हैं पटना और इस तरीके का कार्य करवाते हैं। किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार सभी पर नज़र बनाई हुई है और सभी के साथ एकदम समान रूप से न्याय का कार्य होगा। क्या लग रहा है जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव हमलावर हैं, कह रहे हैं कि अगस्त तक सरकार गिरने की संभावनाएं हैं, अभी जुलाई चल रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 महीना का टाइम दिए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? लालू जी जब से जेल से आए हैं, तो जेल में जितने दिन रहे उसमें उन्होंने ज्योतिष विद्या भी सीख लिया शायद, इसीलिए उनको ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो गया है कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। कहीं कोई सरकार नहीं गिर रही है, बिल्कुल 5 साल अनवरत रूप से सरकार चलेगी। विकास का कार्य भी होगा, सभी विभागों में कार्य चल रहा है। लालू जी को पता ही नहीं है, पहले वो पता करें। केंद्र में हर एक विभागों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं सरकार नहीं गिर सकती है।
बिहार में कुछ महीनों पहले जो है बहुत सारे अपराध हुए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? खबर में आपने सुना होगा, हॉट हॉट कहानियाँ बनी मॉडल का। देखिए क्या है कि जो घटनाएं होती है ये किसी भी रीजन में ये घटनाएं होती रहती है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे भी है छोटे मोटी एक दो घटनाएं तो हमेशा होती रहेगी। मानव जीवन है, इस जीवन चक्र में जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं। और हमारे जो प्रशासन जो है हर एक चीज़ों से निपटने के लिए सक्षम है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर आप जान रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार का दूसरा नाम सुशासन बाबू है। इनके सुशासन से ही पूरे बिहार के लोग इनको मानते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। और जो अपराधी होंगे उनके साथ जो है एकदम बिल्कुल जेल में उनको डालने का कार्य करते हैं। चलिए, रुपौली उपचुनाव में अच्छे खासे वोट का जो परसेंटेज रहा उसको लेकर के क्या आप लोगों की पार्टी की क्या है भूमिका, इस बार आएंगे या फिर आरजेडी के खाते में, क्योंकि कई बार से जीतते आ रही थी बीमा भारती वहाँ से? देखिए बीमा भारती जीतते आ रही थी, लेकिन लोगो हमारा था, सिंबल हमारी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे वो जीत के आते हैं, इसलिए रुपौली इस बार फिर आप रिजल्ट देख लेंगे, 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगी आपको। रुपौली में हम लोग बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, कलाधर मंडल बिल्कुल जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो साफ साफ इन्होंने कहा नीट मामले को लेकर के जो भी आरोपित हैं वो पकड़े जाएंगे, उन्हें लिपापोती होने की ज़रूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उन्हें खारिज किया। रही बात लैब टेक्नीशियन मांगों को लेकर के, इन्होंने बात को रखा, कहा कि देखिए लैब टेक्नीशियन की जो मांग है वो पूरा होगी। हमारा जो नीतीश जो सरकार है वो हमेशा तत्पर रहती है। रही बात थोड़ा लेट फेट हो सकती है, लेकिन इसे नकारा नहीं जाता कि उन्हें जो है जो मांग है वो पूरा नहीं होगा, पूरा होगा, ऐसा यह कह रहे हैं। बहरहाल अगर हम देखा जाए तो बिहार में कई महीनों से क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि वो तो मतलब जो मानव पे सोचना चाहिए। हालांकि हमारी सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में जो भी गलत करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल आगे की भी हम अपडेट हम लाएंगे। हमारा प्रयास और खबर आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज़।